जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का वीडियो पवित्र बुद्ध चरित्र चंद्रोदय जो कि विनीत विक्रम बौद्ध जी द्वारा लिखित महाकाव्य है, उस महाकाव्य के मगध पर्व के 25वें सर्ग सबसे महंगी जमीन के बारे में है। साथियों, इस प्रसंग में भगवान तथागत गौतम बुद्ध राजगृह में एक सेठ के यहाँ निमंत्रित होते हैं और उस निमंत्रण में उन्होंने वहाँ जो उपदेश दिया उसी का बहुत ही रोचक एवं मार्मिक वर्णन है। साथियों, यदि आप भी तथागत गौतम बुद्ध के और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को देश तथा समाज में फैलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख करके इस पर लाइक करके, इस पर कमेंट करके इसे अपने साथियों और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिए। और जो साथी नए हों वो मेरे चैनल भीमयान बौद्ध संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो साथियों, आप सभी लोग शांत चित्त से और ध्यान से इस प्रसंग को सुनिएगा और धम्म लाभ अर्जित करिएगा। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं। कि पुर महासेठ न तो दर नामी, अमन बच कर मैं धर्म अनुगामी। कि बुद्ध ही भिक्षु समेज समेतू, अदीन निमंत्रण जी मन हेतु। तो राजगृह नगर में नतोदर नाम का एक सेठ था। वह मन, वचन और कर्म से धर्म के मार्ग पर चलने वाला था। एक बार उसने भिक्षु संघ सहित बुद्ध को अपने घर में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। कि प्रातः ते सब कीन तैयारी, इत उति ओधि गए अनुचारी। कि आई तब ही आयोजन जोई, अमन चकराई गयो बहनोई। उसने सवेरे से ही सब तैयारियां प्रारंभ कर दी। उसके सेवक इधर उधर व्यस्त हो गए। उसी समय उसका बहनोई वहां आया और सब तैयारी देख करके अपने मन में बहुत विस्मय हुआ। कि धौं घर आई आज बराता, कि धौं घर जीमी विप्र जमाता। कि धौं घर न्योतेऊ राज समाजू, अकीन है अजब आयोजन आजू। तो बहनोई ने पूछा कि आज तुम्हारे घर में कोई बारात आएगी अथवा ब्राह्मणों की कोई बड़ी जमात भोजन करेगी, अथवा तुमने पूरे राज काज समाज को भोजन के लिए निमंत्रित दिया है। तुमने तो बहुत बड़ी तैयारी की है। कि ना घर आई आज बराता, अन्ना घर जीमी विप्र जमाता।
कि ना घर न्योत्यों राज समाजू अभीक्षु समाज निमंत्रित आजू। कि बहनोई की बात सुनकर नटोदर ने कहा कि ना तो मेरे घर में कोई आज बारात आएगी और ना ही ब्राह्मणों की कोई बड़ी जमात ही भोजन करेगी, और ना मैंने पूरे राज समाज को ही भोजन के लिए आमंत्रित दिया है। आज मेरे घर में भिक्षु संघ को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है। कि भे सम्यक संबुद्ध जे और सामक संशय शोक और निज घर तिनहि जिमाई बड़ लाभ लाभ अहिलोक। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। कि जो भली प्रकार से बोध प्राप्त करके बुद्ध हो चुके हैं तथा जो सभी शोक संदेह शांत करने वाले हैं, आज मैं उन्हीं तथागत को अपने घर में भोजन दान दे करके इस संसार में महान लाभ अर्जित करूंगा। कि आई समय पर उपकृत कीन्हा अभोजन दान तथागत लीना। कि दीन है जथा विधि पुनि उपदेशु अलौटी गए मुनि धर्म निवेशु। कि निश्चित समय पर आकर तथागत ने उसे अनुग्रहित किया और भिक्षु संघ के साथ उसके यहाँ भोजन किया। इसके बाद उसे विधि पूर्वक उपदेश दे करके अपने धम्म शिविर में लौट गए। कि लघु उपदेश मधुर मधुकोसु अभय न जी जही सुनी संतोषु। कि सांझ समय शुभ अवसर पाई अपर में विनीत निवेदिसी जाई। कि तथागत का संक्षिप्त उपदेश उसे मधुकोश के समान मीठा लगा। उसे सुनकर सेठ के जीजा को पूरा संतोष नहीं हुआ। शाम को शुभ अवसर पाकर के उसने तथागत के पास जाकर के निवेदन किया। कि नाथ सुदत्त अहै मम नामु अश्रावस्ति महमो धन धामु। कि मो कहाँ मानी अनुग की नाई अजानी उपचित उपदेश ही साई। कि हे स्वामी, मेरा नाम सुदत्त है, मेरा घर बार श्रावस्ती में है। हे स्वामी, मुझे अपना सेवक समझ करके उचित उपदेश दें। कि जानी सुशीले सुगत अनुरागे अता रुचितासन पूछन लागे। कि आदि अंत बिच मंगल मूला अधम्म अहै गुरु सागर तूला। उसे शील संपन्न जानकर तथागत उसके प्रति स्नेह सिक्त हो गए। वे उसी से उसकी इच्छा पूछने लगे कि धर्म एक महासागर के समान है, वो आदि अंत और मध्य में कल्याणकारी है। कि लेन चाहि बर बोध इत बिलग बिलग जन आई
थकऊं बतात ना सकऊं मैं, सब कहाँ सब ही बताई। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कि यहाँ पर भिन्न भिन्न लोग आकर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। मैं बोलते बोलते थक जाता हूं, सबको सब बातें अलग थलग नहीं बता पाता। कि जहां बहू आई जुरही नर नारी, अप्रवचन देऊं विषय विस्तारी। अनतु पुनि आगत के रुचि देखी, अदेऊं उतर सुनी प्रश्न विसेखी। कि जहां बहुत से स्त्री पुरुष आकर के एकत्र हो जाते हैं, वहां तो सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक उपदेश देता हूं, और नहीं तो आने वाले की रुचि को देखते हुए मैं उसके विशेष प्रश्न का उत्तर देता हूं। कि रुचि अनुरूप विषय चुनि कोई, अपूछहु प्रश्न बताऊं सोई। कि प्रश्न विपुल जन पूछहि चाही, अपूछे सेठ सुदत्तहु ताही। कि तुम अपनी रुचि के अनुसार किसी विषय का चुनाव करके कोई प्रश्न पूछो तो मैं उसे बताऊं। तथागत के ऐसा कहने पर सेठ सुदत्त ने भी उसी प्रश्न को पूछा जिसे अधिकांश लोग पूछते हैं। क्या पूछा? कि को कह विश्व ही ब्रह्म बनाया, कि को कह विश्व ही ब्रह्म बनावा, अको कह जीव ही ते जग जावा। अको कह ताकर माई न बापू, अभी सो बने बिनु कारण आपू। कि कोई कहता है कि इस विश्व को ब्रह्मा ने बनाया है, कोई कहता है कि संसार जीव से ही उत्पन्न हुआ है, कोई कहता है कि विश्व का कोई माँ बाप नहीं है, वो बिना किसी कारण के ही अपने आप बन गया है। तो भाइयों भ्रमित कछु जानी न जाई, अमो मन मोह हरहि मुनि राई। कि प्रश्न विरुद्ध न बुद्धहि भावा, असंक्षेप ही सब सारे बतावा। कि हे मुनिराज, इन परस्पर विरोधी बातों के कारण मैं भ्रमित हो गया हूं और कुछ समझ नहीं पाता कि सच्चाई क्या है। आप मेरे प्रश्न मन का अज्ञान दूर करें। सुदत्त का यह प्रश्न लोक कल्याण के उद्देश्य के विरुद्ध था, इसलिए वो बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने संक्षेप में ही उसका सार बताया। कि जो पुनि सब जग, कि जो पुनि सब जग ब्रह्म सूता, अजगता कर सो का कर पूता। अजो जनमावत जनमत आपू, अहोत न बापहु तो बिनु बापू। कि अगर इस संसार को ब्रह्म ने पैदा किया है और ये सारा संसार उसका पुत्र है, तो फिर ब्रह्मा किसका पुत्र है? जो किसी को पैदा करता है वह स्वयं भी तो पैदा होता है, पिता भी तो बिना पिता का नहीं होता। कि जो इमी अपने हुआ आप बिन,
कि जो इमी अपने हु आप बिनु बाप भयउ भगवान, तो किमि अपने हूँ आप बिन बाप न होत जहान। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। कि अगर ईश्वर बिना पिता के अपने आप ही पैदा हो गया है, तो फिर संसार भी बिना पिता के अपने आप क्यों पैदा नहीं होता। कि स्वर ने रचित जग जेवर नाना, अस्वरन सबन मह एक समाना। कि भा जब ब्रह्म ही ते जग सारा, अभेद भाव किमि भया करारा। कि संसार में ऐसे बहुत से आभूषण हैं जो सोने से बनाए जाते हैं, उन सब में एक ही सोना पाया जाता है। जब ये संसार ब्रह्म ने ही बनाया है, तो फिर संसार में भयंकर भेदभाव कैसे हो गया। कि सौ में सुशील सरल सतभाषी, असुंदर स्वस्थ सुघर सुख राशि। कि लंपट चोर लबार लफंगे, आंधर लूल बधिर भिख मंगे। कि संसार में एक और तो शांत शीलवान सरल सत्यवादी सुंदर स्वस्थ सुगढ़ और सुखी लोग हैं, दूसरी ओर बेभिचारी चोर झूठे आवारा अंधे बहरे लूले और भिखमंगे भरे पड़े हैं। कि ब्रह्म हिते जन्मे सब कोई, अतो अस भेद जगत कस होई। अजो भगवान ही सर्व प्रणेता, अतो किमि खंड मिलाई सिरेता। कि अगर ये सब ब्रह्म से ही पैदा हुए हैं, तो फिर संसार में इस प्रकार का भेदभाव कैसे हो गया। अगर भगवान ही सबको बनाने वाला है, तो उसने शक्कर में रेत क्यों मिला दिया। कि खरे अरु खोट धरस की मिसानी, अब भरसी बलात पयस महापानी। कि कलहे कलेस कसाव कसाला, अब बुनिस बनाई विषम दुख जाला। कि उसने अच्छे और बुरे को एक साथ मिलाकर क्यों रख दिया। उसने दूध में पानी क्यों मिला दिया। कलह है क्लेश है तनाव है त्रास है, उसने दुखों का ये भयंकर जाल क्यों बुना। कि अंधड़ बाढ़ प्रकंपन घोरा, अचक्रवात पविपात कठोरा। कि जहां लगी लोक विपत्ति बुराई, असो सब ब्रह्म ही केरी बनाई। कि भयंकर आंधी है बाढ़ है भूकंप है तूफान है कठोर वज्रपात है, अगर संसार को बनाने वाला ब्रह्म है, तो फिर इस संसार में जितनी विपत्तियां हैं और बुराइयां हैं, वे सब ब्रह्म ही ने बनाई हुई हैं। कि सालक सो सब लोक कर, सर्जक सो सब शूल, तो किमि बंधन जोग जग ब्रह्म विपत कर मूल। कि इस प्रकार
ब्रह्म सारे संसार का उत्पीड़क है, क्योंकि वही सब कष्टों का बनाने वाला है। तो फिर सारे संसार की विपत्ति का मूल कारण ब्रह्म ही है, तो वह विश्व के लिए वंदनीय कैसे हो सकता है। कि सो जब सर्व नियामक सत्ता, और हरि इंगित बिनु हिले न पत्ता। अत्यहि मत घात करही सब हंता, अत्यहि मत चोर चला वहीं खंता। कि अगर ईश्वर ही सबको नियंत्रित करने वाला है और उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब तो फिर हत्यारे उसकी इच्छा से ही हत्या करते हैं, चोर उसकी इच्छा से ही सेंध लगाते हैं। अत्यहि मत डाकहु डारहि डाकू, अत्यहि मत चंड चलावहि चाकू। कित्यहि मत होहि अकार जुनाना, अबादी बने सब दंड विधाना। डाकू उसकी इच्छा से ही डाका डालते हैं, उद्दंड लोग उसकी इच्छा से ही चाकू चलाते हैं। संसार में जितने भी बुरे कर्म होते हैं सब उसकी इच्छा से ही होते हैं, तब तो उन्हें रोकने के लिए जो दंड व्यवस्था की जाती है वो सब व्यर्थ ही है। कि सब कछु ब्रह्म करे जब आपा, अकर में न पुण्य न पापा। अनिज कृत कर्म न सुख दुख भोगू, अब्रह्म न चावई ना चही लोगू। असो चरवाह चरही सब चारा, अतो संसार न कौनहु सारा। कि जब सब कुछ स्वयं ब्रह्म ही करता है, तब तो मनुष्य के लिए न सत्कर्म है, न दुष्कर्म है, न पुण्य है, न पाप है। फिर अपने द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कामों के लिए सुख दुख का फल भोग भी नहीं है। तब तो ब्रह्म मदारी की तरह नचाता है और लोग बंदर की तरह नाचते हैं, वह चरवाहे की तरह चराता है और लोग भेड़ों की तरह चरते हैं। तब तो संसार में कोई भी सार नहीं है। कि भरे ठसाठस मानहु भूसा, अदाऊं बाऊं सब ठामहि ठूसा। कि व्यापक होई सबे संसारू, अतो किमि कर्म करे कर तारू। कि अगर ब्रह्म इस संसार में सब जगह व्याप्त है, ठसाठस भूसे की तरह भरा हुआ है, दाएं बाएं सब जगह ठूसा हुआ है, तो फिर वह कोई काम कैसे करता है। कि कतहु न आवई जाई सो, कि कतहु न आवई जाई सो। कि जाम भयउ निज ठाम, और अस जड़ व्यापक ब्रह्म जग आइह काके काम। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। साथियों, आप विनीत विक्रम बौद्ध जी द्वारा रचित महाकाव्य बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के मगध पर्व का 25वां सर्ग सुन रहे हैं। ना वो कहीं आता है ना जाता है, अपने स्थान पर अचल हो गया है, तो फिर ऐसा जड़ और व्यापक ब्रह्म संसार में किसके काम आएगा।
कि जो जग जीवहि सृष्टि प्रणेता, अजानहि मानहि आत्म चेता। तौ किमि होई जरठ तनु रोगी, और जियत मरत दुख दारुण भोगी। अगर जीव ही इस सृष्टि का प्रणेता है, जैसा आत्मवादी लोग जानते और मानते हैं, तो फिर जीव के ना चाहते हुए भी शरीर क्यों बूढ़ा हो जाता है, बीमार क्यों हो जाता है, भयंकर दुख झेलते हुए वो जन्म क्यों लेता है। कि सृष्टि प्रवर्तक सो जब आपू, अतो पुनि जीव दहै किमि तापू। अजो जग जीव अहै भव मूला, अतो किमि लोक सहै सब सूला। कि जब जीव स्वयं ही सृष्टि को चलाने वाला है, तो वो अनेक प्रकार के संतापों में क्यों जलता है। अगर संसार का मूल कारण वही है, तो संसार में रहकर सब कष्ट क्यों भोगता है। कि बाढ़ है प्रकंप बवंडर घोरा, और तीन पर तासु चले नहीं जोरा। कि अति असहाय सबय सहाय सब चोटा, अखोजी सकै कछु आड़ न ओटा। कि भयंकर बाढ़, भूकंप, तूफान और प्राकृतिक आपदाओं के आने पर जीव का कोई जोर नहीं चलता है, वह अत्यंत असहाय होकर सब प्रहार झेलता है। अपने बचाव के लिए कोई आड़ या ओट नहीं खोज पाता। कि रवि शशि गगन तराइन पाती, अनाचहि चगने मगन बहु भांति। कि जिन पर जोरी बसाई न कोई, कि जीव कितिन कर सरजक होई। कि आकाश में सूरज, चांद और तारों की पंक्तियां अनेक प्रकार से चक्कर खाती हुई नाचती रहती हैं। जब उनके ऊपर जीव का कोई नियंत्रण नहीं है, तो वह उनका प्रणेता कैसे हो सकता है। कि एक ही जीवन शक्ति समानी, अतो किमि बिलग बिलग सब प्राणी। कि निज मुख बिलग बिलग सब खाही, अब बिलग बिलग निज पेट अघाही। कि भरत न पेट अपर के खाए, अभासति पीर न घावो पराए। कि अगर सारे संसार में एक ही अखंड आत्म शक्ति या जीवन शक्ति समाई हुई है, तो सब जीवधारी भिन्न भिन्न क्यों हैं। सब अलग अलग अपने मुख से खाते हैं, सब अलग अलग अपने पेट से अघाते हैं। एक के खाने से दूसरे का पेट नहीं भरता, एक के घाव की पीड़ा दूसरे को नहीं होती। कि जो जानहि मानहि जगत जीवन शक्ति अभंग, अतो किन जीवन धारी जग जियहि मरहि सब संग। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। अगर आत्मवादी ऐसा जानते और मानते हैं कि संसार में जीवन शक्ति अखंड है, तो फिर संसार के सभी जीवधारी एक साथ ही क्यों नहीं जीते मरते। कि जो पुनि होत
जगत बिनु हेतु, असागर सौध सरत नभ सेतु, अते ही विधि पेट भरत बिनु खाए, राह कटत बिनु पाँव उठाए। कि अगर ये संसार बिना कारण के ही बन गया होता तब तो संसार में सभी काम बिना कारण के ही होने लगते, तब तो अपने आप ही समुद्र में महल और आकाश में सेतु बन जाते, बिना खाए ही पेट भर जाता, बिना चले ही राह कट जाती। कि सुनते बधिर सब देखत सूरा, अफरते अम्बु फल बपते बबूरा। कि बोलत मुँह के मधुर बिनु बानी, अब बुझती पियास पिए बिन पानी। कि अगर बिना कारण के ही कार्य होने लगते तो बहरा सुनने लगता और अंधा देखने लगता, बबूल के पेड़ पर आम के फल फलने लगते, गूंगा मनुष्य बिना जीभ के ही मीठी बोली बोलने लगता, बिना पानी पिए ही प्यास बुझ जाती। कि बीज बपे बिनु जामत खेतु, सब कुछ होत जगत बिनु हेतु। अपै अस कौतुक लोक न देखा, अकारणहीन नकारजू पेखा। कि बीज बोए बिना ही खेत में खेती उगाती, संसार में सब कुछ बिना कारण के ही हो जाता, लेकिन संसार में ऐसा चमत्कार मैंने नहीं देखा, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होते देखा। तो ईश्वर जीव विकल्पित दोई, आलोक प्रत्यक्ष प्रमाण न कोई। कि ठोस तरल वा या विप्रदाही, चारे पदार्थ पांच गवाही। कि इस प्रकार ईश्वर और जीव दोनों ही कल्पित हैं, इन्हें सिद्ध करने के लिए संसार में कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि यही चार मूल पदार्थ हैं। हमारी पांचों इंद्रियां उनके अस्तित्व की साक्षी हैं। कि निरत निरंतर करा में कलापू, अनियम निबद्ध नियम के आपू। कि बहु विधि हिलही मिलही बिलगाही, घटही बढ़ही नित बनही नसाही। कि ये चारों भौतिक पदार्थ अनवरत रूप से अपने अपने कर्म में संलग्न रहते हैं, अपने ही नियमों में बंधे हुए हैं और अपना नियंत्रण अपने आप करते हैं। ये अनेक प्रकार से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अलग होते हैं, घटते बढ़ते भी हैं और बनते बिगड़ते भी हैं। कि नट सम नित नौ रूप धरी, पाई विशद नभ मंच। लचही बचही प्रकटही दुरही, रचही पचही पर पंच। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। कि अंतरिक्ष के विशाल मंच को पाकर के ये नटों के समान नित्य नए नए रूप धारण करके कभी लचते हैं, कभी बचते हैं, कभी प्रकट होते हैं, कभी छिपते हैं। इस प्रकार ये तरह तरह के प्रपंच रचते पचते रहते हैं। कि रूप करोरन काम चलाऊ, अगही कबहू थिर रही न काऊ।
कि बिघाटी बिखेरही अणु परमाणु, असमिट बना वही उड़ शशि भानु। कि ये करोड़ों काम चलाऊ रूप धारण करते हैं, कभी शांत नहीं रहते, विघटित होने पर तरह तरह के अणु परमाणु बिखेरते हैं, संगठित होने पर ये सूरज चांद और तारों की रचना करते हैं। कि अणु परमाणु बनहि पुनि जेऊ, अपर में चपल पल थमहि न तेऊ। कि समिटे सचेतन लोक लखाही, अजीव चराचर बनाही न साही। कि पदार्थों के विघटित होने पर जो अणु परमाणु बनते हैं वे भी अत्यंत चंचल होते हैं और कभी एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं होते। कभी कभी ये विशेष अनुपात में समन्वित होकर संसार में सजीव भी दिखाई देने लगते हैं। इनके योग विवेक से तरह तरह के चर और अचर जीवधारी बनते बिगड़ते हैं। कि छिन छिन छरही झरही तनु झारी, और करी संसरण मरही संसारी। कि जड़ चेतन बिच भेदक रेखा, अपाई न बुद्ध अभिन्न नहीं लेखा। कि भौतिक पदार्थों के योग से बने हुए विभिन्न जीवधारी क्षण क्षण रिश्ते रहते हैं, घिसते रहते हैं और अन्य शरीरों में अपनी जीवन शक्ति को आग्रेसित करके स्वयं मर जाते हैं। जड़ और चेतन के बीच में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा न होने से बुद्ध दोनों को अभिन्न ही मानते हैं। कि सोई गए जड़ लागत जोई, अहोत सचेतन जागत सोई। कि दूध मथे जिमि पाई सारू, अहोत जठर जड़ चेतन चारू। कि अपनी प्रसुप्तावस्था में जो तत्व जड़ दिखाई देते हैं जागृत होने पर वही चेतन हो जाते हैं। जिस प्रकार दूध को मथने से मक्खन प्राप्त होता है उसी प्रकार जड़ कठोर तत्वों से सुंदर और सचेतन जीवन शक्ति उत्पन्न होती है। कि सृष्टि प्रवर्तन केर इमी जान लेहु मन मर्म, अकारण ब्रह्म न जीव जुग कारण केवल कर्म। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। साथियों, आप विनीत विक्रम बौद्ध जी द्वारा लिखित बुद्ध चरित चंद्रोदय के मगध पर्व का 25वां सर्ग सबसे महंगी जमीन सुन रहे हैं। कि इस सृष्टि के प्रवर्तन का रहस्य इस प्रकार समझो कि ना तो इसका कारण ब्रह्म है और ना इसका कारण जीव है। इसका कारण केवल भौतिक पदार्थों द्वारा किया जाने वाला कर्म कलाप ही है। कि नैन बिना जिमि दृष्टि न होई, अकर्म बिना तिमि सृष्टि न कोई। कि जान लेहु तिमि दूसर मरमु, अकारण हीन न कौनहु करमु। कि जिस प्रकार आंखों के बिना दृष्टि नहीं होती उसी प्रकार कर्म के बिना सृष्टि भी संभव नहीं है। इसी प्रकार दूसरा तथ्य ये भी जान लो कि इस संसार में बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। कि कारण ते बनी कारजु आवे, अकारजु पुनि कारण बनी जावे।
कि जिमि माखन महा मेलित दोई, और दधि कारज घृत कारण सोई। कि कारण से ही बनकर कार सामने आ जाता है, फिर वही कार किसी अगले कार का कारण बन जाता है। जिस प्रकार मक्खन में कारण और कार मिले हुए हैं, वह दही का कार भी है और घी का कारण भी है। कि यही विधि कारण काज अभंगा, अप्रकट ही दुरहु न दीखहि संगा। कि कारण काज जंजीरन जोरे, अगांठ अछूट न छूटती छोरे। कि इस प्रकार कारण और कार्य का संबंध अटूट होता है। वे दोनों बारी बारी से प्रकट होते हैं और लुप्त होते हैं, कभी दोनों एक साथ नहीं दिखाई देते। कारण और कार्य एक दूसरे से इस प्रकार जंजीरों से जुड़े होते हैं कि उनकी गांठ छोड़ने से भी नहीं छूटती। कि सो कह मोह विमोचित मेरा, अपाई गयऊं भव बारिधि बेरा। अब फूटी गयऊ संदेह फपोरा, अटूटी गयऊ गढ़ संभ्रम घोरा। कि सुदत्त ने कहा, अब अज्ञान नष्ट हो गया, मुझे संसार सागर में बेड़ा मिल गया, संदेह का फफोला फूट गया और भ्रम का किला टूट गया। तो सिर मही टेढ़ी रहूं मैं ठाढ़ा, अपद बल ठाढ़ भयऊं बल बाढ़ा। कि अब उर एक रहू संदेहू, अप्रभु करी नेह निवारहि एहू। कि अभी तक मैं पृथ्वी पर सिर टिका करके उल्टा खड़ा था, अब मैं पैरों के बल खड़ा हो गया हूं, जिससे मेरी शक्ति बढ़ गई है। हे भगवान, अब मेरे हृदय में एक संदेह रह गया है, आप कृपा करके उसका भी निवारण करें। कि त्रिनिवन त्यागी सकऊं संसारू, अवायसु होई तजऊं घर बारू। अनतु रही गेह करऊं जन सेवा, अजस मत होई करऊं तस देवा। कि मैं इस संसार को तिनके की तरह छोड़ सकता हूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी घर बार छोड़ दूं, और नहीं तो यदि आप चाहें तो मैं घर पर ही रहकर की जनता की सेवा करूं। हे देव, जैसी आपकी राय हो वैसा ही करूं। कि बचन सरल छलहीन सुनी, बोले बुद्ध अखेद, अभेद तक केवल चित्त मां घर बन दिचना भेद। सुदत्त के सरल और निश्चल वचन सुन करके तथागत प्रसन्न होकर के बोले कि भेद तो केवल मन में है, घर और वन में कोई भेद नहीं है। कि जो लगी राग द्वेष मन सेसु, अभिच्छु भयउ जग लाभ न लेसु। कि मोचित प्रेम बैर जिय जासु, अगेह रहे कछु हानि न तासु। कि जब तक मनुष्य के मन में राग द्वेष के भाव शेष रहते हैं, तब तक उसके भिक्षु हो जाने से भी संसार को किंचित लाभ नहीं होता। लेकिन जिसके मन से राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं, घर पर रहने से भी उसकी कोई हानि नहीं होती।
कि अस जिए जानी जगत हित हेतु अगहु सुमारग रहाहु निकेतु कि सुनी निर्लेप तथागत बानी अब बोला जोरी सबिध जुग पानी कि अपने मन में ऐसा जानकर संसार के कल्याण के लिए अच्छे मार्ग को ग्रहण करके घर में रहो। तथागत की तटस्थ वाणी सुन करके सुदत्त विधि पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला कि अब सुचि देहि शरण भगवंतु अतजहि न मोहि मरण पर जंतु अजो लग अंत न आइहि देवा अतन मन होमी करब जन सेवा। कि हे भगवान आप मुझे अपनी पवित्र शरण में दें और मरण पर्यंत मुझे ना छोड़ें। हे देव जब तक मेरा अंत ना आएगा तब तक मैं अपना तन मन समर्पित करके जन सेवा का कार्य करूंगा। कि अंत्यमी साध निवेदं थोरे और अस अभिलाष आहे मन मोरे कि मोपुर आई जगा वही भागू अवर साबास करही प्रभु आगू। अब मैं संक्षेप में अपनी अंतिम इच्छा निवेदित करता हूं। मेरे मन में ऐसी लालसा है कि तथागत मेरे नगर में आकर के उसका भाग्य जगाएं और अगला वर्षावास यहीं रहें। किसो सुनिताहि शरण महलीना असील गहाई उपासक कीन्हा कि पूरे नितासु परम अभिलाषा आई करब तह बरखा बासा। कि उसकी बात सुनकर तथागत ने उसे शरण में ले लिया, शील ग्रहण करवाकर उसे अपना उपासक बना लिया, फिर उसकी सबसे बड़ी इच्छा भी पूरी कर दी। उसे ये आश्वासन दे दिया कि वहां आकर वर्षावास करेंगे। कि भयाऊ परम विश्वास जब सादर कीन प्रणाम अविविध मनोरथ करत मन लौट गयो ते धाम। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। जब उसे पूरा विश्वास हो गया तो उसने आदर पूर्वक प्रणाम किया और मन में अनेक कल्पनाएं करता हुआ उसी के घर लौट गया। तो साथियों ये रहा विनीत विक्रम बौद्ध जी द्वारा रचित महाकाव्य बुद्ध चरित चंद्रोदय के मगध पर्व का 25वें सर्ग का पहला भाग। साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने साथियों और नाते रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और जो साथी नए हों मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो बाद में इसी का दूसरा भाग बनाऊंगा। तब तक आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।